टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। केदारघाट स्थित विद्यामठ में उल्लासपूर्वक मनाई गई आदि शंकराचार्य की जयंती। डीएस रिसर्च द्वारा संस्थापक स्वर्गीय प्रोफेसर एसएस त्रिवेदी की मनाई गई 8वीं पुण्यतिथि। पुष्कर मेले को देखते हुए नमो घाट स्थित गोवर्धन धाम में भंडारे का हुआ आयोजन। और वार्ड नंबर 47 बिरदोपुर से सपा पार्षद प्रत्याशी सरोज यादव ने समर्थकों संग निकाला जुलूस। और अब खबरें विस्तार से। केदारघाट स्थित विद्यामठ में आदि शंकराचार्य जयंती उल्लासपूर्वक मनाई गई। केदारघाट स्थित श्री विद्यामठ में भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जयंती उत्सव के रूप में मनाया गया। शंकराचार्य जयंती का प्रारंभ वैदिक मंगलाचरण व पौराणिक मंगलाचरण द्वारा प्रारंभ हुआ, जिसके बाद आद्य भगवत्पाद शंकराचार्य के विग्रह पर पुष्प अर्पण किया गया। अतिथियों का स्वागत आर्यन सुमन पांडे ने किया। वैदिक छात्र पुष्कर मिश्रा द्वारा आद्य शंकराचार्य भगवान की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। शंकराचार्य जयंती उत्सव का आयोजन साध्वी पूर्णांबा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। संजय पांडे ने बताया कि आद्य भगवत्पाद के 2530वें जयंती पर आद्य शंकराचार्य की जीवनी पर आधारित एकांकी को अभिनय व्यास रजनीश दुबे, त्रियुग तिवारी, आदर्श पाठक, हरे कृष्ण मिश्र आदि वैदिक छात्रों ने प्रस्तुत किया। शंकराचार्य जयंती उत्सव में विष्णु पांडे व कुलदीप पांडे ने आद्य भगवत्पाद शंकराचार्य का चित्र रेखांकित किया, जिसके लिए उन्हें जगतगुरु कुलम के वैदिक आचार्य ओम प्रकाश पांडे ने पुरस्कृत किया। डॉ मंजरी पांडे ने शिव पंचाक्षर स्तोत्र प्रस्तुत किया। जयंती उत्सव का समापन आद्य भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान की आरती पूजन के साथ हुआ। आज बैसाख शुक्ल पंचमी पर आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का आज जयंती है, 2530वां जयंती है। इस अवसर पर ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के आशीर्वाद और प्रेरणा से काशी स्थित श्री विद्या मठ, केदारघाट स्थित श्री विद्या मठ में आदि शंकराचार्य भगवान के जीवनी पर एकाकी का मंचन हुआ है और आदि शंकराचार्य भगवान का आरती पूजन कर भक्त लोग अपना श्रद्धा निवेदित किए हैं। जैसा कि हम समस्त लोग जानते हैं कि आज से 2500 वर्ष पूर्व सनातन धर्म संक्रमण काल से गुजर रहा था, विलुप्त होने के कगार पर आ गया था। उस समय आदि शंकराचार्य भगवान अनेक मतों को पराजित कर, शास्त्रार्थ के माध्यम से अनेक मतों को पराजित कर सनातन धर्म का पुनर्स्थापना किए थे, अद्वैत मत को प्रतिपादित किए थे और 4 पीठों को, देश के 4 कोने में 4 पीठों का स्थापना किए थे, जिसके पीठाधीश्वर को हम लोग शंकराचार्य के रूप में जानते हैं। शंकराचार्य सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु होते हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में सनातन धर्मी अपने समस्त धार्मिक क्रियाकलापों को संपादित करते हैं। आज क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज यहाँ पर आदि शंकराचार्य भगवान के ऊपर एकांकी का मंचन किया गया है। अनेक विद्वान शंकराचार्य भगवान के संदर्भ में अपना मत व्यक्त किए हैं। आरती हुआ है, पूजन हुआ है और समस्त लोग अपना श्रद्धा निवेदित किए हैं आदि शंकराचार्य भगवान के चरणों में। शंकराचार्य भगवान की जयंती पर काशी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? काशी के जनता को शंकराचार्य भगवान के जयंती पर यही संदेश है कि हम लोग आदि शंकराचार्य भगवान का जो मत है, जो उनका सिद्धांत है, जो आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसका हम समस्त लोग पालन करें। सनातन धर्म को पुष्ट करने हेतु समस्त लोग एक साथ एकजुट होकर, एक मत होकर सनातन धर्म के पुष्टि हेतु कार्य करें। शंकराचार्य जी के महाराज के आदर्शों पर हम लोग चलें। डीएस रिसर्च द्वारा संस्थापक स्वर्गीय प्रोफेसर एसएस त्रिवेदी की 8वीं पुण्यतिथि मनाई गई। डीएस रिसर्च के द्वारा आज संस्था के संस्थापक स्वर्गीय प्रोफेसर एसएस
त्रिवेदी की 8वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर संस्था द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें संस्था के प्रमुख लोगों ने प्रोफेसर एस त्रिवेदी के कार्यों को याद किया एवं आयुर्वेद के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए योगदान को भी याद किया गया। डीएस रिसर्च सेंटर आयुर्वेद पद्धति से कैंसर का इलाज करती है। पूरे देश में इसके 6 शाखाएं हैं, जहां पर कैंसर पीड़ितों का आयुर्वेद पद्धति से इलाज किया जाता है। इस संस्थान के व्यवस्थापक विनय त्रिपाठी ने बताया कि हमारी संस्था लगातार कैंसर के क्षेत्र में काम कर रही है। लाखों की संख्या में लोग हमारे इलाज की पद्धति से ठीक होकर स्वस्थ हो चुके हैं। आज हम सभी इस संस्था के संस्थापक प्रोफेसर एस त्रिवेदी की 8वीं पुण्यतिथि को मना रहे हैं, जिसमें हमारी संस्था के वरिष्ठ एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कभी कभी बच्चों को बुलाया करते थे और शायद उस वक्त ऐसा लगता था कि उस मेंटल लेवल से बहुत ऊंची बातें होती थी, लेकिन वो एक तरह से दिमाग में जो गहराई से असर कर जाती है। तो उस वक्त सेंटर शुरुआती दौर तो नहीं कह सकते, फ्लरिश तो था, लेकिन फिर भी इस तरह से नहीं था। और उसमें नाना एक बार ये कहा करते थे, डीएस रिसर्च सेंटर प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति से कैंसर को ट्रीटमेंट करने में एक बहुत अहम भूमिका निभा रही है पिछले 50 सालों से। और सिर्फ बनारस ही नहीं, कलकत्ता, गुवाहाटी, मुंबई, हैदराबाद, तमाम जगहों पे हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ये एक ऐसा संस्थान है जिससे हज़ारों संख्या में कैंसर रोगी जो कि बहुत ही ख़राब स्थिति में हमारे पास आते हैं, उनको भी बचाने में सफलता मिलती है। जो कि हमारे यहाँ पूरी टीम, जो डॉक्टर, डाइटिशियन और तमाम फार्मेसी के लोग और जो भी यहाँ पे हैं, जो भी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, वो हर संभव मदद करते हैं। और एक बहुत बड़ा और महान इतिहास है। हज़ारों रोगी जो कैंसर से मुक्त हुए हैं, वो एक सुखद ज़िंदगी बिता रहे हैं और बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और इन सारी चीज़ों के पीछे प्रोफेसर एस त्रिवेदी, जो कि फाउंडर हैं डीएस रिसर्च सेंटर के, वो हमारे बीच आज नहीं है। आज उनकी 8वीं पुण्यतिथि, 8 साल पहले वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके विचार, उनके बनाए हुए विज्ञान से जो दवाइयाँ बनी या जो भी चीज़ें उन्होंने संस्था के लिए की, उससे हज़ारों लोग फ़ायदा पाए हैं और पा रहे हैं। साथ ही ये क्रम बढ़ता जा रहा है। तो आज उनकी पुण्यतिथि पे डीएस रिसर्च सेंटर में एक आयोजन किया गया। उनकी स्मृति को लेके उनको श्रद्धांजलि दी गई। उसमें एक संगीत का कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें सरोद पे अंशुमान महाराज और तबले पे एक मिश्रा जी हैं, उन्होंने संगत किया है। और साथ ही संस्था के जो एमडी हैं अशोक त्रिवेदी, शेखर त्रिवेदी और तमाम लोग इस मौके पर उपस्थित हैं और सबने अपनी अपनी तरह से उनको अपने शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित की। पुष्कर मेले को देखते हुए नमोघाट स्थित गोवर्धन धाम में भंडारे का आयोजन किया गया। हैदराबाद से आए लोगों ने पुष्कर मेले को देखते हुए भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया है। ये भंडारा नमोघाट पर लगातार चल रहा है, जिसमें सैकड़ों लोग तीर्थयात्री इस भंडारे का लाभ ले रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि अभी तक काशी में बाबा की जब तक इच्छा होगी तब तक ये भंडारा चलता रहेगा। ये कौन सा जगह है, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये तो गोवर्धन धाम है। यहाँ कृष्ण मंदिर था। हम लोग इधर भंडारा चलाते हैं। हम लोग हैदराबाद से आया था जी। 12:30 बजे से 2 बजे तक। अभी पुष्कर मेला स्टार्ट हो गया ना, अभी कितना आदमी आता है उतना आदमी को भोजन खिलाता है। तो ये कब तक चलेगा आपका ये? अभी ये पुष्कर का समय ना, पुष्कर समय होने के बाद भी चलाएगा। अभी पुष्कर में ज़्यादा आदमी आते हैं ना, इसका बारे में अभी हम लोग सेवा कर रहे हैं। तो ये आपका भंडारा अभी लगातार यहाँ जारी रहेगा? नहीं, हर टाइम होता है। हर टाइम। तो क्या क्या खिलाते हैं इसमें? हम लोग सब्जी, दाल चावल और अचार, एक पापड़, ऐसा होता है। कितने बजे से कितने बजे तक भंडारा चलता है? 12:30 बजे को शुरू करता, 2 बजे तक। अगर कोई ज़्यादा आदमी आएगा फिर भी बनवा के देता है। वार्ड नंबर 47 बिरदोपुर से सपा पार्षद प्रत्याशी सरोज यादव ने समर्थकों संग जुलूस निकाला।
नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर सभी प्रत्याशी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में सपा से बिरदोपुर वार्ड की पार्षद प्रत्याशी सरोज यादव ने समर्थकों संग क्षेत्र में निकलकर जनता से वोट की अपील की। साथ में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ सरोज यादव के पति गोविंद यादव ने भी लोगों से विजयी बनाने की अपील की। इस दौरान पूर्व विधायक पूनम सोनकर का माल्यार्पण कर सपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जुलूस विनायका साई मंदिर से निकलकर वार्ड नंबर 47 बिरदोपुर क्षेत्र में भ्रमण किया। जिंदाबाद जिंदाबाद पूनम सोनकर सरोज यादव जिंदाबाद 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 पूनम सोनकर सरोज यादव जिंदाबाद जिंदाबाद पूनम सोनकर सरोज यादव जिंदाबाद जिंदाबाद पूनम सरोज यादव जिंदाबाद जिंदाबाद गोविंद यादव सरोज यादव जिंदाबाद जिंदाबाद पूनम सोनकर सरोज यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। आज सरोज जी के लिए आज क्षेत्र में निकली है, क्या कहना चाहेंगी? कहना तो यही चाहूँगी कि ये जो सरकारें चल रही हैं, अब आप खुद देख रहे हैं महंगाई चरम सीमा पे है और महंगाई के साथ साथ किसी का हमको नहीं लग रहा है किसी गरीब का भला हो रहा है। जो सिलेंडर आपका 400 में मिलता था अब सीधे सीधे 1200-1300 हो गया है। गरीब कहाँ जाए? महिलाओं से पूछे, महिलाओं का क्योंकि वो किचन संभालती हैं, सब कुछ देखती हैं। अब महंगाई के कारण समझ लीजिए सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है, लेकिन ये जो सरकार है कुछ नहीं कर रही है। ये नगर निगम का चुनाव है, नगर निगम क्षेत्रीय चुनाव होता है, तो इसमें इसके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? हमारे नगर निगम का जो चुनाव चल रहा है ना, हम तो यही चाहेंगे कि हमारे समाजवादी पार्टी के जितने भी हमारे पार्षद खड़े हैं, मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ, अगर ये विजयी होते हैं, हम तो चाहते तन मन धन से जो यहाँ की जनता है लगे और ये लोग विजयी कराए। जो भी अधूरे कार्य है वो सब पूरे होंगे, ये मैं आपसे वादा कर रही हूँ। गोविंद जी, आज आप निकले क्षेत्र में, क्या कहना चाहते हैं क्षेत्रवासियों से? बस हम लोग क्षेत्र में आज निकले हैं चुनाव प्रचार के लिए और पूर्व विधायक पूनम सोनकर जी आ रही है, माता जी, उनको लेकर क्षेत्र में भ्रमण करना है। और हम लोग का बस एक ही मांग है, पूरे वार्ड की जनता ने हमें हौसला देकर चुनाव लड़ाया है और जनता के बीच में हम खड़े होकर बस यही हमारी इच्छा है। तो चुनाव जीतने के बाद क्या करना पसंद करेंगे? क्या हमारे वार्ड का जो समस्या रहेगा, सीवर, पानी, बिजली, बस इसी समस्या से के जनता के लिए जो हम एकजुट होकर काम करेंगे, यही हमारी सोच है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे सा ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों ने अच्छे अंक अर्जित कर काशी का नाम रोशन किया। बंगाली टोला इंटर कॉलेज में यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम आने के बाद कुछ बच्चे बहुत खुश दिखे तो कुछ बच्चे कम नंबर आने की वजह से मायूस दिखे। वहीं इंद्रपाल सिंह कक्षा 12 के छात्र से बात करने पर उन्होंने बताया कि वे वाणिज्य वर्ग के छात्र हैं जिन्होंने 82.8% अंक प्राप्त किया है। स्कूल के प्रधानाचार्य जयप्रकाश पांडे और सभी शिक्षकों का बहुत सहयोग रहा। प्रधानाचार्य जयप्रकाश पांडे ने बताया कि हाईस्कूल एवं इंटर का परीक्षा में विद्यालय ने अपने गरिमा के अनुरूप अच्छा प्रदर्शन किया है। आज हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा फल आया। विद्यालय ने अपने गरिमा के अनुरूप
अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए मैं अपने सभी शिक्षकों, कर्मचारियों, प्रबंध समिति के पदाधिकारियों को हृदय के अतल गहराइयों से धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ हाई स्कूल का रिजल्ट लगभग 97% है और जिसमें 2 बच्चे हमारे 90% से ऊपर पाए। सुंदरम मौर्य ने 94% अंक पा करके विद्यालय के मान सम्मान को बढ़ाया और वहीं एक बच्चा हमारा विशेष यादव 91.5 अंक पाया। इन दोनों को विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि हमारे पास मध्यम वर्ग के बच्चे आते हैं, गरीब वर्ग के बच्चे आते हैं, उनको हम ले करके बड़ी मेहनत से, तपस्या के साथ और अपने शिक्षकों से सहयोग करके बिना कोचिंग के इतना नंबर हम लोग दिलाते हैं, इसलिए भी विद्यालय गर्व का अनुभव करता है। इसी तरह से हमारे यहाँ इंटरमीडिएट में भी रिजल्ट लगभग 99% के करीब है, जिसमें तीनों वर्ग, चाहे वो कला वर्ग हो, चाहे विज्ञान वर्ग हो या वाणिज्य वर्ग हो, हमारे बच्चों ने बड़ा अच्छा किया। और बड़ी खुशी की बात है कि कॉमर्स का बच्चा 87.8% अंक पा करके विद्यालय को टॉप किया। और इसके बाद हमारे सारे बच्चे बड़ा अच्छा प्रदर्शन किए हैं और विद्यालय अपने गरिमा के अनुरूप बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसलिए हम पुनः अपने सभी शिक्षक साथियों, प्रबंध समिति के पदाधिकारियों और अपने अभिभावकों के प्रति भी अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बच्चों के लिए कोई संदेश? अब बच्चे हमारे नंबर पाए हैं बच्चे हमारे बहुत अच्छा किए हैं। जैसे अभी हमारा लड़का जो हाई स्कूल में सुंदरम मौर्य है 94% पाया, लेकिन सामाजिक विषय में कम अंक पाया। अगर वो सामाजिक विषय में पा गया होता, 85 नंबर पाया है, वो 95% अन्य विषय में पाया, अगर पा गया होता तो शायद जिले में मेरिट में मेरा स्थान होता। यही कसक है हमारी और इसके लिए कोई हमको संकोच नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ये सब अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे। मेरा आज 82.8% रिजल्ट आया है। इसमें हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा और हमारे अकाउंट्स के सर श्री सचिन सर जी का और व्यवसाय अध्ययन के श्री दिनेश सर का, अर्थशास्त्र के श्री दिनेश सर जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैं उनका बहुत बड़ा घर से आपका हाँ मतलब उन लोग का बहुत सहयोग रहा। हमें समय समय पर उन्होंने मोटिवेट किया और बाकी टीचर जितने लोग भी थे स्कूल के विद्यालय परिवार के, उन्होंने भी हमें काफ़ी मोटिवेट किया समय समय पर। उन्हीं लोग के कारण मेरा आज इतना आ पाया। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। आगे क्या है? आगे मैं ये बीकॉम करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर MBA में, यही मेरा एक सपना है MBA का। इसी कड़ी में यूपी बोर्ड द्वारा हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया गया। इसी क्रम में बनारस के भी कई छात्र छात्राओं ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई। विद्यार्थियों के इन सफलता को देखते हुए स्कूलों में भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इसी क्रम में लंका स्थित SDS इंटर कॉलेज के शुभम कुशवाहा ने जिले में 9वीं रैंक हासिल की है। विद्यालय की तरफ से शुभम कुशवाहा को बधाई दी गई और विद्यालय के प्रबंधक ने उन्हें माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम सभी बोर्डों से पहले जो कल घोषित हुआ है, उसमें विद्यालय के छात्र शुभम कुशवाहा जो अति सामान्य परिवार से आता है, उसने जिले में टॉप 10 रैंकर्स की लिस्ट में 9वां स्थान प्राप्त करके और सभी विषयों में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण करके उसने अपने परिवार का नाम रोशन किया है, जिले का नाम रोशन किया है और स्कूल में सामान्य परिवार से आकर के बिना किसी कोचिंग क्लास के किए हुए वो रेगुलर क्लास करने की बदौलत इतना अच्छा अंक प्राप्त किया है, जिससे स्कूल का मान तो बढ़ा ही है और शिक्षकों के लिए भी यह एक संदेश मिला है कि जाति धर्म ऊंच नीच के अतिरिक्त जो होती है वो है बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा, उसको लग करके उजागर करने से राष्ट्र गौरव बढ़ाने में सहयोग मिलता है। दूसरा, हाई स्कूल में भी बच्चे अच्छा अंक पाए हैं, 87%, 88%, 90%। उनमें भी जो बच्चे उपस्थित हुए उनका भी हम लोगों ने सम्मान किया और उनको आगे बढ़ने के लिए, उनके हौसला को बरकरार रखने के लिए शिक्षकों से ये अनुरोध किया गया है कि प्रत्येक छात्र को आगे बढ़ाने में जितना भी हो सकता है वो मेहनत करें। मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम SDS इंटर कॉलेज है। मैंने अपने इंटरमीडिएट के परीक्षा में 94% अंक प्राप्त किए हैं।
तो ये जिले में कौन सा रैंक आपका आया है? मेरा बनारस ज़िले में 9वां स्थान रहा है। तो कितने घंटे आप इसके लिए मेहनत करते थे? मैं नियमित रूप से 4 से 5 घंटे अपने पढ़ाई पे देता था, जिससे कि यह मुमकिन हो गया। इसका श्रेय मैं अपने सभी शिक्षकगण, गुरुजन तथा अपने परिवारजनों को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा मुझे और अच्छा करने के लिए प्रेरित किया। तो ये बताइए आगे क्या बनना चाहेंगे? मैं आगे चलकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, जिससे कि और मैं अच्छा हो सकूँ। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम मानसी शर्मा है। हम क्लास 10th में पढ़ते हैं। मेरे स्कूल का नाम SJS इंटर कॉलेज है और हम 10वीं में 87.16% पाकर परीक्षा पास किए हैं। तो आगे लोगों से क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से आप पढ़ाई को कंसंट्रेट कर रहे हैं? हम नियमित रूप से 6 घंटा पढ़ते थे और सुबह और शाम दोनों टाइम, और फिर इसका श्रेय हम अपने शिक्षकगणों को देना चाहते हैं, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, और अपने परिवारजनों को देना चाहते हैं। मेरा नाम अमन कुमार है। मैं SDS इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। मैं अपने हाई स्कूल में 80.66% पाके परीक्षा को पास किया हूँ। तो आगे क्या आप किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए? लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए? अपना नियमित रूप से पढ़ते रहें, जैसे जितना आपको पढ़ना है, जितना आपको हो सके उतना पढ़ते रहें, और आपके स्कूल में जो टीचर लोग हैं उनका बात करें, वो लोग हमेशा अच्छा ही सिखाते हैं, कभी बुरा नहीं करते हैं। नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस कंपनी की ओर से NPAV की रीलॉन्चिंग की गई। नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस कंपनी की ओर से NPAV की रीलॉन्चिंग की गई। कंपनी की रीलॉन्चिंग का कार्यक्रम तेलियाबाग स्थित एक रेस्टोरेंट में किया गया। इस अवसर पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कंपनी के जोनल मैनेजर सुशील मिश्रा ने की, और कंपनी NPAV के सभी प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी सभी कंप्यूटर के डीलर्स को दी। उन्होंने बताया कि कैसे NPAV कंप्यूटर में आए दिन होने वाली परेशानियों से सुरक्षित रखता है। इस दौरान कंप्यूटर डीलर की समस्याओं को भी कैसे NPAV के द्वारा समाधान किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी दी गई। इससे कितना लोगों को लाभ मिलेगा, आज डीलरों को जो बताइए। हाँ जी, तो लाभ की जो हम बात कर रहे हैं सर, तो लाभ के इन द सेंस कैसा कि हमारा बहुत बड़ा कंज्यूमर नेटवर्क है यहाँ पे, और हम पार्टनर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं जिस पे वो अपने कस्टमर को के लैपटॉप या डेस्कटॉप में जो वायरस के इश्यूज़ आजकल आते हैं उनसे उनका बचाव कैसे हो सकता है उसके बारे में उन्हें हम एजुकेट करते हैं, उनको समझाते हैं, ताकि वो अपने कस्टमर को वो प्रोडक्ट बेच सकें, और बेच के उन्हें जो सर्विस देते हैं उसके बदले वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ से इंश्योर करें। तो क्या बनारस में पहली बार आपकी लॉन्चिंग हुई है? हाँ जी, प्रोडक्ट तो हमारा बहुत दिन से है, मार्केट में है, लेकिन इस तरह का एक जो मीटिंग का हमने अभी शुरू किया, एक नया एक्टिविटी शुरू किया है कि छोटा ग्रुप बना के सब 25 से 30 पार्टनर को बुला के, जिसमें हम एक दूसरे को जानते हैं, तो हम उनसे बात करें, उनकी समस्याओं को समझें। बहुत बार पार्टनर के लेवल पे बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि प्रोडक्ट नहीं आता है, ये आता है वो, तो वो सारी समस्याओं को हम सुने, तो ताकि हम अपने प्रोडक्ट में भी हम बदलाव करें। दूसरी बात है मार्केट में और कैसे हम और कस्टमर तक कैसे पहुंच सकते हैं, उस पर भी उनसे हम बहुत सारे इनपुट लेते हैं, और हम कस्टमर को उसके बारे में अपने प्रोडक्ट में बदलाव करते हैं, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में बदलाव करते हैं, और उनको हम समझाते हैं। वार्ड नंबर 84 गोला दीनानाथ से भाजपा पार्षद प्रत्याशी ने पत्रकारों से बातचीत की। वार्ड नंबर 84 गोला दीनानाथ से भाजपा के पार्षद प्रत्याशी संजय कुमार केशरी मैदान में हैं। इस दौरान उन्होंने अपने हीरापुर स्थित चुनाव कार्यालय में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही कहा कि यदि जनता उन्हें एक बार मौका देती है तो वो जनता के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे और क्षेत्र की जनता को सभी समस्याओं से निजात दिलाएंगे। संजय जी, क्या आज किस तरह का बैठक चला, क्या निर्णय लिया गया, क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता में हम सभी लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, जिसमें माताओं का, बहनों का, बुजुर्ग, नौजवान सभी का भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है, और बहुत सी समस्याओं का भी जानकारी मिल रही है। लोग बता रहे हैं कि भैया ये समस्या इतने दिनों से है, कई सालों से है, ये ऐसे है, पूरा बताया जा रहा है। हम लोग भी उनको बता रहे हैं कि हम लोग की केंद्र की मोदी सरकार, प्रदेश की योगी सरकार हर जन जन तक अपने विकास कार्यों का
वो पहुंचा रही है। आप अगर वार्ड में पार्षद भी अगर चुनते हैं भाजपा का तो वो भी आपके पास पहुंचेगा। सारी योजनाएं तो पहुंच रही हैं, लेकिन जो जमीनी जैसे नगर निगम से जुड़ी हुई जो समस्या है जो है उसको भी भरपूर प्रयास करके उसको युद्ध स्तर पे समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। जिस तरह से प्रदेश को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, कुछ गलियां आपके क्षेत्र में, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों का पहला उद्देश्य यही है कि जीतने के बाद तुरंत अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिलके अपने वार्ड को स्मार्ट वार्ड के तहत उनको घोषित कराना और युद्ध स्तर पे करके, जैसे हमारे क्षेत्र में बहुत से मार्केट है, गोला दीनानाथ है, काशीपुरा है, कड़घंटा है, सप्तसागर दवा मंडी है, लोहटिया है, बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं व्यापारी जहाँ दूर दूर पूरे पूर्वांचल के लोग आते हैं, जिनको मूलभूत समस्याओं जो होती हैं, महिलाएं आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको कैसे सुविधाओं का मिले कि वो आवे तो कहें कि नहीं ये स्मार्ट वार्ड है। और एक मॉडल वार्ड, 100 वार्डों में एक मॉडल वार्ड के तहत गोला दीनानाथ हमको मिला, दिखा। हम लोग का पूरा इसी पे फोकस है कि जिम्मेदारी मिलने के बाद युद्ध स्तर पे ये प्रयास किया जाए कि स्मार्ट वार्ड के तहत गोला दीनानाथ को घोषित करवाया जाए और इसको विकास कार्य प्रारंभ हो। पूरे वार्ड को आप मतलब स्मार्ट सिटी की तरह ही चमकाने का बिल्कुल 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 मोदी योगी जी के। तो क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रीय जनता से? अपने क्षेत्रीय जनता से यही कहना चाहेंगे, एक बार सेवा का मौका दे, अधिक से अधिक मतों से। मोदी योगी की सरकार है, ट्रिपल इंजन की मोदी जी और योगी जी की भी अपील है कि निचले स्तर वार्ड स्तर तक अपने कमल के फूल को खिलाने का कार्य करिए, जिससे जो ऊपर की योजनाएं हैं नीचे स्तर तक, निचले स्तर तक पहुँचे। जैसे मोदी जी और योगी जी ने बहुत सी योजनाओं को ऑनलाइन तरीके से करके सभी तक, जनता तक अपनी योजनाओं को पहुंचाया है। अंजुमन हैदरी वाराणसी द्वारा पराड़कर स्मृति भवन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए अंजुमन हैदरी वाराणसी के अध्यक्ष अब्बास मुर्तजा शमसी ने बताया कि आगामी 29 अप्रैल को काली महल स्थित शिया मस्जिद से जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पैगंबर मोहम्मद साहब की इकलौती बेटी जनाब फातिमा कि सऊदी अरब में बने मजार को तोड़े जाने के विरोध में लगभग 100 वर्षों से निकाला जाता है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी इस जुलूस का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि जुलूस नई सड़क चौक विशेषरगंज होते हुए दारानगर की मस्जिद में पहुंचकर समाप्त होगा, जहां पर जलसे का आयोजन किया गया है। हम 29 तारीख को 29 अप्रैल को 10 बजे दिन से एक जुलूस उठता है, जो हर साल पिछले 100 साल से उठ रहा है। ये जुलूस जो है जनाब सैयदा जो मोहम्मद साहब की इकलौती बेटी थी, उनके मज़ार को, उनके क़ब्रगाह को, उनके ऊपर मज़ार जो था, जो गुंबद था, उसको तोड़ करके सऊदी अरब ने, आले सऊद ने उस वक़्त उसको मिसमार कर दिया था। और उसके बाद से आज तक पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में जो भी उनके चाहने वाले जनाब सैयदा के हैं, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं और तरह तरह से सब लोग अपने अपने अंदाज से इसकी मुखालफत करते हैं। बनारस के अंदर हम लोग इसका अलम निकाल करके अंजुमन हैदरी, पहले तो तमाम पूरी बनारस के लोग आते थे, अब आज भी 100 साल से अंजुमन हैदरी ने इसको कायम रखा है। आगामी 29 अप्रैल को 10 बजे दिन काली महल से जुलूस निकल कर तुलसी कुआं, नई सड़क, मैदागिन चौक, मैदागिन होते हुए विशेषरगंज होते हुए दारानगर की मस्जिद में समाप्त होगा, जहां पर एक जुलूस जलसे का आयोजन है। उस जलसे के अंदर वाराणसी के जितने भी हमारे धार्मिक गुरु हैं वो सब हिस्सा लेंगे। बनारस ज़िले के अंदर करीब 15-20 धार्मिक गुरु हैं और करीब 27-28 अंजुमनें हैं। ये तमाम अंजुमनें इस प्रोग्राम में अपना परचम, अपना झंडा, अपना आलम लेकर के शामिल होंगी और ये अपने आप में एक अच्छा विरोध होगा। इससे हम उसको जो जलसा ख़त्म होगा उसके बाद एक महामहिम महोदय को एक ज्ञापन देंगे। वो ज्ञापन जो है वो इस अनुरोध के साथ देंगे कि वो अक़वाम मुत्तहिदा संयुक्त राष्ट्र संघ को भेजें ताकि सऊदी अरब के ऊपर उस मज़ार को बनाने का दबाव बन सके और जो हमारे जनाब सैयदा और उनके चाहने वाले हैं उनकी मांग पूरी हो सके। ये हमारा कार्यक्रम है। इसके अंदर हम तमाम लोगों से अपील, आप तमाम लोगों से, पत्रकार बंधुओं से अपील करते हैं कि आप इसको आएँ, इसको कवर करें और इसको अपने अखबार में प्रमुखता दें और अपने चैनल्स में भी प्रमुखता दें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
केदारघाट स्थित विद्यामठ में उल्लासपूर्वक मनाई गई आदि शंकराचार्य की जयंती। डीएस रिसर्च द्वारा संस्थापक स्वर्गीय प्रोफेसर एसएस त्रिवेदी की मनाई गई 8वीं पुण्यतिथि। पुष्कर मेले को देखते हुए नमो घाट स्थित गोवर्धन धाम में भंडारे का हुआ आयोजन। और वार्ड नंबर 47 बिरदोपुर से सपा पार्षद प्रत्याशी सरोज यादव ने समर्थकों संग निकाला जुलूस। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।